राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, एबीसी है ये ना, ए बी सी, ठीक है। वो क्या राइट एंगल है, राइट एंगल का मतलब क्या है, ये एंगल कितना बन रहा होगा, 90। 90 बन रहा होगा, सही है। राइट एंगल्ड एट सी और M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। ये जो ए बी है, ए बी है, उसका क्या मिड पॉइंट एम है, तो पक्की बात है कि क्या ए एम इज इक्वल टू AB एम बी, ठीक है। क्यों? क्योंकि एम इज मिड पॉइंट ऑफ ठीक है। आगे पढ़ना, C is joined to M आगे And- सी को ना एम से जॉइन किया के, and produced to a point D आगे से प्रोड्यूस कर दिया डी तक, सही है। such that DM equals CM। ऐसे इसे प्रोड्यूस किया है ना कि डीएम क्या है, ये इसके इक्वल है। Point D रुक जा, डीएम इज इक्वल टू CM। सी, डीएम सी डी, ठीक है। अगला Point D is joined to point B। ये जो डी है उसे ना बी से ना ज्वाइन कर दिया, ये कंस्ट्रक्शन हमें बता रहा है, लेकिन ये फिगर हमें गिवन दिया हुआ है, तो इजी है हमारे लिए। अब पहला फाइंड करना है ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट। AMC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMD हमें प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है, कौन कौन सा प्रूव करना है, AMC किधर देखो, AMC ये वाला, ठीक है। BMD किधर है, BMD ये वाला, ठीक है। ये दिया हुआ है प्रूफ करने के लिए। सबसे पहले इसे ना प्रूफ कर लेते हैं। क्या करेंगे, इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, क्या लिए AMC और BMD। ये AMC में बताओ, ये हमें गिवन है AM, मैंने वो लिखा है DM CM AM इज इक्वल टू MB, ठीक है। अब ये देखो एंगल क्या है, इसे ना मैंने 1 मान लिया, इसे मान लिया क्या, एंगल 2 मान लिया, ये क्या है 1 और 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तुम लोग फुल में लिखोगे, ठीक है। अब ये बताओ, एक और चीज गिवन दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है कि CM इज इक्वल टू DM। अब तुम मेरे से पूछोगे भैया ऊपर तो लिख दिया क्या, DM इज इक्वल टू CM, यहाँ पे CM इज इक्वल टू DM क्यों लिख रहे हो। तो जो ट्रायंगल हम लेते हैं ना, हमने कौन सा ट्रायंगल लिया है, AMC में ही वो साइड पहले आना चाहिए, तो वो कौन सा आ रहा है, DM आ रहा है कि CM आ रहा है, सॉरी तो CM लेंगे। फिर ये ट्रायंगल लिखा है मैंने, इसमें क्या आ जाएगा, DM आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हमें दिया हुआ है, ये मैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा कि ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BMC किससे, जो बहुत सटाती है, ठीक है। ये पहले वाला हमने कर दिया प्रूफ, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर ये हमने प्रूफ कर दिया तो क्या क्या इक्वल आ सकता है हमारा चलो अगला नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो है DBC किधर है, देख बताओ, DBC ये वाला जो है वो कह रहा है कि 90 डिग्री है, प्रूफ करके बताओ। ये क्या करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे बताओ। अच्छा ये दोनों में ट्रायंगल क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट कर दिया, अभी देखा तुमने। तो क्या ये वाला जो एंगल है इस वाले के बराबर होगा, होगा। इसे मान लेता हूँ क्या 3, इसे मान लेता हूँ 4, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल 3, एंगल 4 पहले लिखना पड़ेगा ना, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 किससे, CP से, ठीक है। हम ये
अब हमें क्या प्रूव करना है सेकंड वाले में? वो प्रूव करना है कि ये जो है ना ये 90 डिग्री है। कैसे प्रूव करूंगा? ये देखो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 आया है, ठीक है, हमने प्रूव कर लिया है। ठीक है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो BD लाइन है ना, ये एक ही केस में हो सकता है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 एक ही केस में हो सकता है जब ये वाली BD लाइन इसके क्या हो, पैरेलल हो, जब भी होगा ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा इक्वल आया है तो लिख सकते हैं हम कि BD पैरेलल ये समझ में आए तो AC ये वाला BD इज इक्वल टू ये दोनों क्या है, पैरेलल आ गया। क्यों? क्योंकि ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल आ रहा था, ठीक। क्यों? क्योंकि एंगल 4 हमारा एंगल 3 के बराबर है, वो कब हो सकता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में हो सकता है, उसी की वजह से ये हमारा क्या गया, पैरेलल आ गया। only possible in case of when angle 4 and angle 3 are altered ये इक्वल कब हो सकता है, जब भी हो सकता है कि ये दोनों आपस में क्या हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये हमारा क्या गया, ये BD पहले लगे क्या, AC के, ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे, अगर ये दोनों पैरेलल है तो एंगल DBC प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल का क्या होगा, जरूर 180 होगा। कब? लीनियर पेयर नहीं है, लीनियर पेयर नहीं होता था ये। एंगल ऑन द सेम साइड आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, और ये वाला एंगल बताओ ACB कितना है, 90 केवल दिया हुआ था। DBC प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो बताओ एंगल DBC कितना आ गया, 180 माइनस 90, ठीक है। तो एंगल DBC कितना आ गया, 90 डिग्री। ये क्या प्रूफ करना था कि DBC क्या है, राइट एंगल है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, क्योंकि एंगल ACB कितना है, 90। दूसरा तीसरा कर देते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है हमारा, ये चार्ट जो है ना वो पुरानी बुक में है, इस नई वाली नई बुक में 4 है, देखो CM/1 2 कोई नहीं, अभी तो बात नहीं। अब ये देखो, ये जो लास्ट वाला है वो क्या बोला है कि ट्रायंगल DBC किधर है, किधर है बताओ, DBC तेरा DBC, मतलब ये पूरे ना ये बड़े वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है। और दूसरा क्या बोलता है ACB
ए सी बी, इधर वाले बड़े वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है। देखिए ट्रायंगल खिचड़ी पकी है वैसे। इन ट्रायंगल BBC and triangle ACB, ये बताओ एंगल DBC is equal to एंगल ACB होगा 90 होगा, सभी प्रूफ किया। ये होगा नहीं होगा, अभी प्रूफ किया है हमने। अच्छा इन दोनों को कौन बना रहा है? BC is equal to BC, ठीक है। दो चीज आ गई, एक चीज और आ जाए ना तो ये हमारा होता है। क्या एंगल D is equal to एंगल A लिख सकता हूँ? ये क्या है, ये D वाला जो एंगल ये वाला इसके इक्वल हो सकता है क्या? कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है कि ये हमने प्रूफ क्या किया, ये वाला जो ट्रायंगल है हमने प्रूफ क्या कर दिया, अच्छा ये तो क्या करना है, एंगल 4 is equal to एंगल 3 लिख दूं? बताओ क्या करना है? मैं डी ये कर देता हूँ ना, ये देखो BD डी में से गिवन ले लेना, CA, ये वाली लाइन हिल गया था। ये वाली लाइन के इक्वल हो जाएगी, क्यों? CBCD से कर सकता हूँ ना। इस वाले ट्रायंगल में ये छोटे वाले जो ट्रायंगल लिया था वो उन्होंने क्या किया, कॉन्ग्रेट कर दिया। तो जब कॉन्ग्रेट कर दिया तो सारे जो साइड से वो भी इक्वल होगी, तो ये क्या BD is equal to CA हो जाएगा। मैं यही कह रहा था मैं। BD is equal to CA, ठीक है। अब ये बताओ दोनों कॉन्ग्रेट आ गया, किस वाले रूल से आया? किससे आया? साइड एंगल साइड बे एक ही तो एंगल है। साइड एंगल, ठीक है। अब ये फोर्थ हमें क्या प्रूफ करना था बताओ? CM equal 1/2 AB CM Equal is equal to 1/2 AB AB। CM किधर है भाई? एंगल 2 मेरा CM is equal to 1/, अच्छा ये बताओ, इससे मैं ये लिख सकता हूँ, ये मैंने प्रूफ कर लिया, तो AB is equal to, अच्छा ये CD is equal to AB लिख सकता हूँ क्या? CP CT CT कर सकते हैं। ये जो CD है हमारे पास, देखो ये CD है, इसे मैं लिख सकता हूँ CM प्लस MD लिख सकता हूँ क्या? अंजलि नहीं बोल रही है। ये जो CD है, ये जो CD पूरा है और ये जोड़ के ये वाला जोड़ के, मतलब CM प्लस MD अगर जोड़ दिया तो ये CD बन जाएगा, मतलब CD की जगह ये चीज लिख सकता हूँ नहीं? लिख सकते हैं ना। अब ये बताओ मेरे को, ये दोनों क्या CM is equal to MD दिया हुआ था, देखो कहीं पे दिया हुआ है CM, ये तो मैं ये MD की जगह CM लिख सकता हूँ क्या? CM is equal to AB, क्यों? क्योंकि CM is equal to DM MM DM, ये क्या गिवन दिया हुआ CM क्या हो गया? 2 CM हो गया नहीं हो गया? AB CM क्या आ जाएगा? AB अपन AB अपन 2 खत्म हो गया।